गुड मॉर्निंग। आज फिर से मंडे आ गया है और मंडे के दिन जैसे कि आपको नहीं पता होगा बट मंडे के दिन हर मंडे को टेस्ट होता है हमारा ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर का। सो आज फिर से टेस्ट है, देखते हैं होता है या नहीं होता है। अंदर से फीलिंग तो आ रही है कि नहीं होगा पर हो भी सकता है, पता नहीं। बस पूछते हैं इनकी कैसी तैयारी है। 0। एक नानी के घर गई थी, मुझे बताया तक नहीं इसने। बताया भी नहीं मुझे। क्या? तो अभी डिस्कशन हो रही है कि लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि टेस्ट नहीं होगा। सभी ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सच में, मेरे को तो फंक्शन था आज। सच में मेरा फंक्शन खराब हो गया इस टेस्ट के चक्कर में। बड़ी आराम से जाना था मैंने। पर मुझे ऐसा लगता है टेस्ट मतलब संडे के बाद नहीं रखना बात नहीं चाहिए। रखना चाहिए। अब घर में लोग आए होते हैं तो फिर ऐसा क्या भाई टेस्ट पढ़ने को ही बैठे रहो। संडे के टाइम में लोग मेरे गेस्ट पापा भी तो आते हैं। मेरे पापा तो मुंह पे बोल देते हैं क्या आज तो बड़ी पढ़ती बैठी। पता है ना, बैठते नहीं। मेरे अब तो पापा को मेरे आपके घर पापा वालों को को ये दिखेंगे कौन? क्योंकि संडे को ही आएंगे ना आपके पापा, फिर उस टाइम पे पढ़ने ही बैठोगे। मेरे पापा यही बोलते हैं तू आज ही बैठी पर देखिए मतलब तू हर रोज वीडियो पढ़ाएगी। नहीं मतलब घर वाले भी बेइज्जती करा रहे होते हैं। उनको पता है ना हम पढ़ते नहीं हैं कुछ भी, क्या कर सकते हैं हम। सच्ची में नहीं पढ़ते गाइस, हम बहुत निठल्ले हैं। आराम से बैठ के चला के कोई तो। लेकिन पढ़ा है हमने, पढ़ते हैं बहुत पढ़ते हैं। हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ नोट्स बनाते हैं। या हाँ जोक मार दिया था। हाँ सो गाइस, मैं बोल रही थी कि मतलब ये बदतमीज ने मुझे बताया नहीं कि ये नानी के घर गई थी। मैं बस से उतर के देख रही हूँ इसको, मैं कहा कहाँ गई, गित्तू भी मिली। गाइस मैं जैसी बस से उतरी, मतलब गित्तू मेरे से हेलो हाय कर रही है, राजी बाजी की। उसके बाद मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं है राजी बाजी करने में, मेरा ध्यान था इसके ऊपर। मैं क्या सपना दिख नहीं रही। और जब मैं बस में बैठी तब भी मतलब मुझे दिखी नहीं। मैं बस में भी सोच रही हूँ मैं क्या कहीं सपना आई भी है कि नहीं आई है। वो वैसा ही हुआ। और गित्तू मुझे ये भी बोल रही थी कि वो नानी के घर में तो नहीं है। मैंने नहीं, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। मैं क्या नहीं वो कहाँ गई है नानी के घर, वो तो घर में थी। उसने तो बोला नहीं मुझे नानी के देखा। तो बाद में इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। बाद में एकदम से मैं सृष्टि को कॉल करी, इसको कॉल किसने उठाई नहीं। फिर मैंने सृष्टि को कॉल की, फिर उन्होंने भी नहीं उठाई क्योंकि वो बिज़ी आ रहे थे। फिर उन्होंने कॉल बैक की। फिर उस टाइम पे मैं उनसे बात ही लगी थी अभी करने, तब वो ये मुझे और दीदी दिखे मुझे सबसे पहले। मतलब सामने से आ तो रहे हैं, मैं क्या पर आए किस में ये। बाद में आके मुझे बताती कि हम तो परांठा लेने गए थे। मैं क्या तू आई किस में, फिर बोलती नानी के घर में थी मैं। ये है कि मेरे जो घर वाले हैं वो मतलब इसकी नानी के घर वाले जो हैं, घर वाले हैं, और जो मेरी मम्मा हैं वो गए हैं अपने इष्ट देव अपने के इष्ट देव के मंदिर नंगा बाबा। और मेरे दादा ने इतने फैन हैं उनके, मतलब पूरे डिवोटी जैसे होते हैं, अंधभक्त वैसे हैं गाइस। मैं बताऊँ आपको, पहले मेरे जो दादा थे, मतलब जब हमारा पुराना घर था उस टाइम पे उनका फ़ोटो एक होता था रखा हुआ, दीवार पे लगाया हुआ आता था। जैसे ही सुबह उठते थे उनके चरण स्पर्श करते थे। मतलब इतने मैंने देखा है कि मतलब इतने फ़ैन हैं, डिवोशनल बिल्कुल। पता है क्या मतलब वो है भी गए नहीं ऐसे। कभी वहाँ तक। हमारी सखी भी आ गई है, ये देखो। अभी सीधा बोल यार मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने और तो मुझे पढ़ने दो। तुमने पढ़ा, मैंने तुमने पढ़ेगा मेरे पास तो हाँ वो वहाँ गए हैं। और मैं इसने आपको मुझे बताना बताया नहीं नानी के घर गई है। मैंने इसको बोलना था कि यार मेरे से बहुत छूट गई, पर मैं ही खुद ही बिजी होगी, फिर मैं बोल नहीं पाई आता थे तो मैंने सोचा गाइस ये पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी। मैं क्या तब मैं फंक्शन को निकल जाऊँ। कैसे नकल मान के लिए नहीं है ये। पर नकल क्या मारनी आपने? आपने क्या तो ना कैसे नकल? हम कोई नकल नहीं मारते। पढ़ा है हमने ब्लॉग बन रहा है। अच्छा हम तो पढ़ के आते हैं। नकल कहाँ ही मारते हैं हम लोग, जाट बच्चे हैं। तो यही है गाइस। कहाँ गए थे? ऐसे हाँ से गए थे कि दिलों यात्रा चक्कर को गए थे यात्रा लेके। जहाँ पे गाइस मैंने बताया था ना आपको कि मेरे मामू के बेटे की जात्रा जाएगी, तो नानी भी देखी हुई तो वहाँ फिर गाइस बाहर ना बारिश लगी हुई थी। मैं आराम से यहाँ पे लेट गई थी। मेरे बालों को इग्नोर करना है, इतनी गंदी लग रही हूँ मैं। देखो पूछ लो छाना इनकी नहीं, कान देखो कैसे लाल हो गया मेरे। मैं आराम से सो गई थी,
बढ़िया मस्त नीक में, पर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। फिर अभी 4:30 बजे हैं और मेरी मम्मी अभी आए, जहाँ पे मैंने बोला था कि मेरे मामू की बेटी की जातर जाएगी आज, तो वहाँ गई थी मेरी मम्मी। बीजी है सब बीजी है। और अभी पहुंची मेरी मम्मी। बीजी है। अब इनको ये टेंशन पड़ गया, हमारे को आज बरखे का भात है, जहाँ पे मैंने बोला था ना ताऊ जी के घर में। सबूरी मम्मी चक्के नहीं करती, सानूरी मम्मी भी बीजी है। तो हम जहाँ पे मैंने बोला था कि भागवत लगा था ताऊ जी के घर में, तो वो ख़त्म तो हो गया भागवत, पर आज वहाँ पे बरखा है उन ताऊ जी का। तो सुबह सुबह ही हमें सादा आया, उनके भाई आए थे न्योता देने। भाई को फ़ोन किया मेरी मम्मी ने अभी पूछने के लिए कि भात को जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है। तब मुझे जो भी लेके सब मम्मियों करते सो चक्के नहीं करते फोन ना कर कसम से जाना भाई चली रे। गाइस मेरी मम्मी तैयार ही है, बस मेरे को तैयार होना है और मैं ऐसे हालत में देखो। तो बरखे का बात है ना ये, मतलब तो सुबह आए थे ताऊ जी, उनके भाई आए थे और उनकी रिजक की गाइस दही रह गई थी। सुबह उन्होंने दही भी ली, साथ में पूछ रहे थे कि दही है। वैसे हमने पिछले कल देल दी थी जहाँ पे डेथ हुई थी, वहाँ पे जहाँ पे क्रिया का भात था, पर ऐसा है कि बच गई थी उनके रिजक की, तो आज वो भी ले गए। आपने चेंज करने कपड़े चेंज करने चादर लगा ना कि दीजिए वाला है, देख लो तो। अब मेरी मम्मी कपड़े चेंज करेंगे, मतलब इनको ऐसा होता है कि चबरखे में कुछ अलग टाइप के कपड़े होने चाहिए, शादी में कुछ अलग टाइप के कपड़े होने चाहिए। और मेरी आमा से बोलने चले गए कि हाँ ऐसा बोल रहे हैं ये। ताई जी मुझे लगता है तैयार हो गए। इनको ना गाइस हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं। अगर कहीं पे चबरखा है तो थोड़े लाइट कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे हैवी से नहीं पहनने चाहिए। और अगर अब जातर थी, जातर भी एक शादी की तरह ही होती है, तो जातर को इनको और अच्छे चाहिए होते हैं, जैसे इन्होंने डाले हैं अभी, तो तैयार हो जाते हैं गाइस। मेरे मम्मी दिमाग खा देगी मेरा। मम्मी तब तक मैं तैयार नहीं हुई ना, तब तक प्राण खा लेंगे मेरे की। तैयार हो जल्दी कर, क्या कर रही है तू। सब तैयार होता है। और आज गाइस हम जल्दी आ गए थे, 12:30 की बस में पहुंच गए थे हम, क्योंकि सारी क्लासेस हमारी लगी थी और कुछ क्लासेस नहीं भी नहीं लगी थी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनको पेपर चेकिंग के लिए आए हैं और 4 दिन का टाइम दिया था उन्हें। 4 दिन में से अब आज और कल का दिन ही बचा है, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टियों में निकल गए, तो फिर ज़्यादा क्लासेस नहीं भी नहीं हुई, 2 ही क्लासेस हुई हमारी। एक टेस्ट हुआ हमारा वृंदा मैम का, जैसा हमने बोला था अच्छा हो गया, क्योंकि मैम तो क्लास में थी भी नहीं। तो गाइस बाय बाय। हाँ जी लग गई आवाज़ें डालने। यार मुझे यार टेंशन हो जाती है, मैं क्या कपड़े डालूँ, जी नहीं डालती हूँ और क्या करूँ। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड की थी, और मेरी मम्मी के फ़ोन में जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ा स्पीकर ख़राब है, तो यहाँ पे मेरी वॉइस जो है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि मेरी मम्मी चक्कर गए थे जातर लेके, आपको पता ही है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है, फेमस शॉप है स्वीट्स की, मिठाइयों की, तो शर्मा बंधु नाम के। तो उस शॉप से मैंने बोला था, ऐसे ही बोल दिया था मजाक मजाक में अपनी मम्मी को, जाने मतलब मम्मी के जाने से पहले, कि मैं क्या आप एक काम करना, आप जा ही रहे हो चक्कर, तो वहाँ की जो फेमस शॉप है शर्मा बंधु, वहाँ से कुछ मिठाई लेके आना। और मेरी मम्मी ने बोल भी दिया था हाँ ठीक है लेके आऊँगी, और मेरी मम्मी सच में लेके भी आए। और ये डब्बा तो उन्होंने ही दिया था, जो मामू हरी जातर लेके गए थे वो उन्होंने दिया था मिठाई का मिक्स का। और ये डब्बा मम्मी ने इसमें 100 रुपए की बर्फी लाई है, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ 100 रुपए की इतने का डब्बू में आई। फिर मैंने जब इसे खोला तो देखा इतना भारी डब्बा था, ये छोटू सा है पर भरी है। और गाइस मुझे ना वैसे काफी ज्यादा बर्फी अगर मैंने मंडी में खाई है तो उसमें से काफी कम ऐसी व्हाइट कलर की ऐसी बर्फी खाई है मैंने, डार्क कलर वाली ऐसे डार्क कलर की होती है, तो देखने में काफी अच्छी लग रही है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया ये, पर आई थिंक अच्छी होगी, टेस्टी होगी अगर शर्मा बंधु की। तो मैंने सुना है कि वहाँ की मिठाइयाँ बहुत टेस्टी है,
वहाँ की पनीर जलेबी जो है तो बहुत ज़्यादा फेमस है वैसे तो, और वहाँ की पनीर जलेबी भी मैं खा चुकी हूँ एक बार। ताऊ जी आए थे हमारे घर क्योंकि उनकी प्रमोशन हुई थी, तो उस टाइम पे ताऊ जी ने खिलाई थी हमारे को पनीर जलेबी। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि ये पनीर जलेबी होती है, मैं सोचूँ मैं कि ये क्या लेके आए हैं। तो उसके बाद जाके मुझे पता लगा है काफ़ी टाइम के बाद कि हाँ वो पनीर जलेबी होती है। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को बोलती मैं कि ये क्या अपना गला ही घुट दिया होता है आपने, नए सूट डाले तो थोड़ा सूट मतलब सूट का शो ऑफ किया करो, ये क्या मतलब स्वेटर के साथ गला घुट दिया, ऊपर तक बटन चढ़ा दिए और जो दुपट्टा है वो भी गले के साथ लगा दिया है। और यहाँ पे मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैंने अपना मंगलसूत्र ऐसे ही फेंका। मैं क्या हाँ ऐसे सोना महंगा है और आप ऐसे फेंकते हो। और छोड़ो ऐसा बताओ मेरे बारे में तो बोलो सब क्या बोला मैं बता हुआ है दीदी ने ले वो मारा था सारा हाँ दीदी वाला कोमू ने ले आनी थी कोमू यहाँ को गाइस आजकल ना कोमू की छुट्टियाँ हो गई है क्योंकि पेपर ख़त्म हो गया ना उसके, तो उसको छुट्टियाँ हो गई है। तो तैयार की थी बेचारी, पर अब नाना की माइकी भी आई 1-2 दिन के बाद, तो मम्मी ने बोला ज़्यादा साथ में काम करने को हो जाती है मुझे, तो मना कर दी। ताई जी वगैरह पहले ही खड़े गए उधर, हमारे ही वेट कर रहे हैं। गाइस देखो ऐसा मौसम है अभी, पहले बारिश हुई थी अब तो हो गया। उधर है ताई जी। गाइस फाइनली मैंने ये जूतियाँ निकाली दी, पूरे सर्दियों में नहीं पहनी मैंने ये जूतियाँ, अब जाके पहनी जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही है। क्या मामा डब्बा दिखाओ क्या डाला है आपने। गैस फिर से बारिश लगी, छाता खोल दिया मैंने। गैस इस डब्बे में ना जो ताऊ जी सुबह लेके गए थे इस डब्बे में दही, उन ताऊ जी ने ही सिर्फ बड़ी डाल दी। बोलते आप टिफिन नहीं लेके आए, फिर हमने बोला नहीं हम नहीं लेके आए। जिसने मेरी मम्मी बोलती जिससे खाना होगा वो खुद आए, हम नहीं लेके आए कुछ भी। फिर ताऊ जी ने बोला चलो मैं इसमें सिर्फ बड़ी डाल देता हूँ, और डाल के ले आए। रोटियाँ बनाएंगे और रोटियों के साथ सिर्फ बड़ी खिलाएंगे सबको। पापा को भी बोल रहे थे कि उसको बोलना कि आ जाना, तो मम्मा ने बोला वो फैक्ट्री जाते हैं तो ड्यूटी जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे आते हैं और बहुत लेट हो जाते हैं, 6:30 की बस में आने से 7 ही बज जाते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। एक तो ऐसी बारिश है, बारिश लग जाती है हर कभी 6-7 हुआ भी। फिर तब फिर ताऊ जी ने बोला कि कोई बात नहीं यहीं उतरना तो और खा के चले जाना, फिर छाता नहीं आना पापा ने, तब तो सब हो जाना अगर बारिश हुई तो बोला तो है करेंगे पापा को फ़ोन, फिर पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जाना होगा तो खाएं, अगर नहीं खानी होगी पूरी धाम तो फिर सिर्फ बड़ी खाए सिर्फ रोटी के साथ, ऐसे बढ़िया चावल और पूरी धाम मिलेगी खाने को। नहीं होगा इज्जत में तो नहीं। मैं नहीं आऊँ यहाँ करें ना पुराने फोटोग्राफ बोला अच्छा बड़ी भारी आ गई। फ़र्क इतना है कि आप लेते अलग अलग कलर की ब्राइट से मतलब अच्छे से सुंदर सूट लेते हो, और मासी का ऐसा है कि मासी थोड़े लाइट कलर लेते हैं। मासी ज़्यादा ऐसे चटक वाले अच्छे, मतलब अच्छे तो क्या बोलूँ पर मतलब तो मतलब समझ जाओ लाइट कलर लेते हैं। मतलब ऐसा कलर का नहीं करना चाहिए। गाइस देखो ये बिल्ली यही थी कब की सी, या फिर ये आवाज़ सुन के मुझे लगता है आ जाती है क्या। ये सारे कलर पहनते हैं लाइट ऐसा नहीं करना चाहिए गाइज, ये तो ठीक नहीं है वैसे ना। अगर किसी का सांवला कलर अब मासी करती है ऐसा, नीना मासी जो है कि मतलब उनका कलर थोड़ा ऐसा सांवला जैसा है तो वैसे लाइट कलर पहनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे कलर्स पहनने चाहिए, सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वैसे सारे कलर पहनते। कोई नहीं देखो ऐसा बोलता कि रंग के हिसाब से ऐसा नहीं पहनना ऐसा नहीं पहनना, अच्छे लगते हैं सारे कलर अच्छे लगते हैं। ये मतलब पूरी उम्र भर अगर कलर भगवान ने दे दिया उसके हिसाब से चलते रहे ना कि ये नहीं पहनना ये अच्छा नहीं लगेगा, तब तो रह गए फिर सब 2-4 ही कलर होने उस हिसाब से। तो सारे कलर पहनो, कलर का कुछ नहीं है, सब अच्छा लगता है। सो गाइस अभी हम घर पहुंच गए। अपनी मम्मी को मैंने बिना छाते के चलाया क्योंकि अभी बारिश थोड़ी कम हो गई थी, पहले ज़्यादा लगी थी तो मोटी चिड़ियाँ गिर रही थी।
मौसम कहीं पे बादल है तो कहीं पे नीला आसमान, मतलब सारी जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती है, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ये चली होती है। ये देखो, तेरे को क्या मतलब मुझसे इतना लगाव है तुझको मुझसे? इधर देख, इधर देख, इधर देख। हेलो, कुत्तू की तरह कर रही है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तरह। गाइस अब मैंने तो इतना खा लिया ना एंड टाइम पे, जब मैं बोलती हूँ पहली सेपू बड़ी आई उसी टाइम पे मेरी बस हो गई थी। सेपू बड़ी के टाइम पे ही मेरी ऐसा लग रहा था बस अभी तो जीन मेरी टाइट हो ही गई है। और फिर सेपू बड़ी के बाद फिर मीठा आया, मीठा ज़्यादा ही मीठा था कुछ, फिर तो ऐसा हो जाता है कि कुछ ज़्यादा कुछ मीठा हो जाए तो फिर मुँह ही मीठा हो जाता है पूरा। ये बिल्ली आई उधर से, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बिल्ला आया कोई। ये वाइट वाइट इसकी मूंछ है, ऐसा लग रही थी बिल्लों की तरह। तेरी बहन है, क्यों पड़ी है खाने इसको ऐसे गंदी सी। गाइस आपस में ही लड़े जा रही हैं दोनों बहनें, पागल तो नहीं हो गई है? तो आज इतनी अजीब सी क्यों लग रही है, बिल्लों की तरह? ऐसे बिल्लों की तरह पता नहीं क्यों लग रही है आज। इधर देख, इधर देख, इधर माओ, इधर देख, देख बिन रही है, उधर चलेगी। और तेरी बहन है, बहन, बहनों मिलन करो। तो गाइस मैं क्या बोल रही थी, फिर उसके बाद मीठा आया, वो ज़्यादा ही मीठा था। फिर तो मीठा ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद तो फिर कुछ खाने का मन ही नहीं करता, फिर तो ऐसा हो गया था मुँह ही मीठा हो गया था ज़्यादा ही कुछ। तो उसके बाद फिर खट्टा आया, खट्टा भी बड़ी मुश्किल से खाया मैंने। फिर उसके बाद राजमा आई, वो तो मैं खाती नहीं गोभी धाम वाले। बाकी फिर उसके बाद माँ की दाल और कढ़ी आई। फिर माँ की दाल और कढ़ी भी मैं पूरी नहीं खा पाई। काफ़ी दिनों के बाद मैंने चावल और जो दाल है वो छोड़ी लास्ट में, क्योंकि गाइस बहुत पेट भर गया था, हद से ज़्यादा पेट भर गया था। अब एक्स्ट्रा तो मैं खा नहीं सकती थी। फिर तो ऐसा लग रहा था नीचे झुक के खाना होता है ना, ऐसे ऐसे होके खाना होता है, सबसे ऐसा लगता है बस अब फट ही जाएगा पेट। कुछ और भी डर था मुझे तो, पर चलो। तो ठीक है गाइस, अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं और थोड़ा बहुत काम होगा तो उनको कर लेंगे। बाकी घास तो मेरी मम्मी कल ही ले आई थी, आज के लिए भी। अब अगले कल के लिए शायद कल सुबह भी ला सकते हैं, क्योंकि कल मम्मा ने कहीं नहीं जाना है। सो बाय बाय। मेरा चेहरा मेरी मम्मी से मिलता है, इधर आओ, इधर मिलता है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मिलता है तो मुझे बताना अगर मेरा चेहरा मेरी मम्मी के साथ मिलता होगा तो। बोलूँ मैं मम्मी की तारीफ करती हूँ, मेरी मम्मी बहुत खुश होती है अंदर अंदर से, पर बाहर से बोलती है चुप रह, तू क्या बोलती रहती है, तो शर्मा जाती है मेरी मम्मी। सबकी मम्मियाँ होती है प्यारी है ना गाइस मेरी मम्मी ना। कई बार मैं ऐसा होता है ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं मम्मी का काम भी नहीं करती हूँ, तो मेरी मम्मी ऐसा होता है थोड़ी देर गुस्सा होती है। कल भी गाइस ऐसे ही हुआ था, मैं ब्लॉग एडिट लगी करने और मेरी मम्मी के साथ मैं शाम के टाइम जाती तो घास पे, तो गौशाला की साइड गई थी मैं बाल लाने के लिए। मैं वहाँ पे एडिट ही करती रही ब्लॉग, और मेरी मम्मी ने घास निकाल भी दिया, काट के इकट्ठा भी लग गया करने। इतना गुस्सा आया था ना मेरी मम्मी को कल इस बात पे, फिर खुद भी मेरे को शर्म आ रही थी कि यार मैं सच में मेरी मम्मी बेचारी बाजू में लगी हुई है, लगती है दर्द होती है, फिर भी कोई हेल्प नहीं कर रही मम्मी की, तो मेरे को खुद भी तरस आ रहा था। मम्मी इससे लगी इनको घास का नाम पता नहीं ले ही लिया मैंने। तो गाइस मेरी मम्मी इतनी प्यारी है ना गाइस, फिर ऐसा गुस्सा दिखा रही थी ना, फिर उसके बाद घर पहुंची, फिर सबके ऊपर वो गुस्सा निकला, फिर पापा के ऊपर वो गुस्सा निकला, क्योंकि पापा ने अपने अपने काम किए थे, बढ़िया बैग पैक करके रख दिए, क्योंकि वो कपड़े धोए थे वो फैक्ट्री वाले, तो वो बढ़िया पैक करके रख दिया, और ऊपर से जो और कपड़े थे उनको लेके ही नहीं आए नीचे, वो वहीं रखे, और बारिश आ रही थी। और मेरी मम्मी को उसका भी गुस्सा आया, फिर उधर गौशाला में गोबर भी नहीं उठाया था, सुनियारे वो लकड़ी होती वो भी नहीं उठाई थी, उसका और गुस्सा आया। मतलब हर बात का गुस्सा आया, और फिर घर पे आके पापा पे भर दिया खुद सारा। मुझे सुना दी 4 बातें, उधर बड़ी बिल्ली भी आई, और फिर उसके बाद गाइस मैं सोचूं बिल्ली डर क्यों रही है अपनी बहन से। अब आया अब लगा मुझे पता क्यों डर रही है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट बिल्ली आई है आज, तो कितना दाना फुलाया, अगर कितने बच्चे हैं इसके पेट में।
गाइस इस बिल्ली की एक आंख भी टूटी हुई है, लेकिन जिसके बाद 6 लोगों के साथ लड़ती रहती है, लोगों तो क्या पर बिल्लियों के साथ। ये मेरे बिल्लू तूने डराए, समझी? इनकी नानी है ये, इन बिल्लुओं की नानी है ये वाली बिल्ली। हट। हाँ तो फिर मैं बोल रही थी कि मेरी मम्मी बेचारी गुस्सा हो गए, सबके ऊपर वो गुस्सा निकला, फिर थोड़ी देर के बाद शांति हो गई। मेरी प्यारी मेरी मम्मी बहुत क्यूट है गाइस, बहुत प्यारी है। सबकी मम्मियाँ क्यूट होती है, मेरी वाली सॉरी, सबकी मम्मी क्यूट होती है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी मम्मी प्यारी होती है, किसी की नहीं होती है गाइस, पर जिनकी नहीं होती है उनसे पूछो, पर मुझे क्या, मेरी तो है। कईयों की नहीं होती है गाइस, मतलब हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। हमें लगता है कि मतलब सब उनकी भी वैसी होगी, पर नहीं होता है ऐसा। तो क्या प्रवचन लगी मैं देने। वो बात चली थी, फिर मम्मी इतनी क्यूट है ना, मतलब घर आके फिर सब पे वो गुस्सा निकला। तो फिर मैं तो ऐसी थी चुप, मैं क्या, मुझे पता है कि मेरी गलती भी है। और गाइस मेरी मम्मी सच में बहुत प्यारी है। मतलब कई बार ऐसा होता है व्लॉग के चक्कर में मम्मी का काम करना ही रह जाता है, या आधे काम करती हूँ मैं मम्मी को, तो मेरी मम्मी थोड़ी देर गुस्सा होती है, पर मुझे कभी ये नहीं बोला मम्मी ने गुस्से में आके कि तू फ़ोन में ही लगी रहती है, फ़ोन छोड़ दे, तू व्लॉगिंग करती है, क्या मिलता है तेरे को व्लॉगिंग करके। मेरी मम्मी ने आज तक मुझे ऐसा नहीं बोला गाइस, नहीं तो ऐसा होता है कि मुझे सच में व्लॉगिंग से आजकल कुछ नहीं मिलता है, अभी तो कुछ ही नहीं मिल रहा। तो मेरी मम्मी ने आज तक मुझे ये ताना नहीं मारा कि तेरे को क्या मिल रहा है इससे। मेरी मम्मा मेरे को हमेशा से ही, पहले से ही, मतलब जिस दिन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आज तक मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला। कई बार मम्मी के कोई काम भी रह जाते हैं, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ या व्लॉगिंग के ही चक्कर में या एडिटिंग के चक्कर में, तो मेरी मम्मी ने तब भी मुझे कभी गुस्से में आके ये नहीं बोला। और कल भी गाइस इतना गुस्सा आया था मेरी मम्मी को, फिर भी मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि तेरे को कुछ मिलता तो है नहीं है व्लॉगिंग के। ऐसा होता है कोई बोल देते हैं, मेरे पापा ही मुझे कई बार बोल देते हैं अगर उनका फ़ोन लिया होता है मैंने एडिटिंग करने के लिए, पर मेरी मम्मी मुझे आज तक नहीं बोला। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि तू व्लॉगिंग क्यों कर रही है, तेरे को कुछ नहीं मिलता है इससे, इसको अपने घर के काम देख या काम किया कर, फ़ोन छोड़ दे। ऐसा नहीं बोला मुझे कभी भी, व्लॉगिंग के बारे में तो कभी भी बुरा नहीं बोला मेरी मम्मी ने। कहाँ मिलते हैं गाइस ऐसे सपोर्टिव मदर, ऐसे सपोर्टिव प्यारी सी क्यूटी मदर, कहाँ मिलते हैं गाइस, है ना मम्मा? मैं ना अभी आपको बोली थी, मैं क्या, मेरी मम्मी कभी भी मतलब हमेशा ऐसा था, कई बार मैं काम भी छोड़ देती हूँ, देखो ब्लॉगिंग के चक्कर में, एडिटिंग के चक्कर में। तो आपने मुझे तब भी कभी नहीं बोला ये कि मतलब ऐसा ज़रूर बोला कि फ़ोन छोड़ दे, पर ऐसा कभी नहीं बोला कि तेरे को ब्लॉगिंग से कुछ नहीं मिल रहा, तो ब्लॉगिंग क्यों करती है, क्या मिल रहा है इससे, कुछ नहीं मिलेगा घर के काम से, कभी नहीं बोला मेरे को ना, आज तक नहीं बोला गाइज मेरे को। आज नहीं बोला मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी इतनी प्यारी है ना, मतलब हमेशा मेरे को ब्लॉगिंग करने में सपोर्ट करती है। हालांकि मेरे व्यूज़ नहीं हैं इतने, मतलब पर फिर भी, और मुझे ना ही यूट्यूब से कुछ मिल रहा है अभी, फिर भी मेरी मम्मी ने कभी मुझे मना नहीं की ब्लॉगिंग करने से। बन की पहाड़न क्यूटी कुछ बैटरी लगे तो कान क्यों नहीं खुलेंगे। क्यूटी क्यूटी मेरी प्यारी मम्मी, मेरी मम्मी को तो तिल लगा इसमें बोला तिल जेनेटिक है मेरे को तिल गाइस, जो मेरे को इतने सारे तिल है ना, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे। अभी तो मैंने हाई नेक डाला तो नहीं दिखता, नहीं तो इधर गले गले इधर इधर दिखते हैं मुझे। अरे मम्मा चुप रहो, मेरे को पता है मेरी मम्मी मजाक कर देती है बीच में गाइस। चलो बाय बाय कर दो सभी को, बाय बाय। ऐसे बोलो मेरी बेटी को सपोर्ट किया करो, मेरी बेटी को सपोर्ट किया करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरी मम्मी को लाइक करना गाइस, आज मेरी मम्मी के नाम पे ये ब्लॉग। गाइस अभी का मौसम देखो कैसा है, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है, उस साइड को लाइट पड़ी है, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है सुबह का टाइम है और सूरज इस साइड से निकलेगा, जैसे कि ऐसा लग रहा है इस साइड से, क्योंकि हमारा सूरज इसी साइड से निकलता है उधर से। अभी भी लग रहा है जैसे उधर सूरज है, पर नहीं है, सूरज इस टाइम ढल चुका है या तो ढलने वाला है, वैसे ढल चुका है, 6 बज गए हैं। उस साइड को ढलता है हमारा सूरज और इस साइड से निकलता है सूरज, पर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है इधर सूरज है और उस साइड को लाइट पड़ी है, बस अभी सूरज निकला है जैसे, ऐसा लग रहा है। और मौसम देखो, मौसम चेक करो गाइज,
उधर है गाइस हमारी गौशाला, वो थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है गाइस। अच्छा लग रहा है पर वेदर इस टाइम पे। अभी पापा जी भी आ गए हैं चबरखे का भात खा के, और पापा जी के पास ताऊ जी ने फिर से दे दी हैं सब्जियां। और गाइस इतनी सारी सब्जियां दे दी है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक दो तीन चार पाँच, सब कुछ दे दिया। मतलब गाइस वो कम था जो इतना सारा दिया था जो डब्बे के अंदर, इसके अंदर ये सेपू बड़ी का डब्बा, ये कम था जो इतना सारा और दे दिया ताऊ जी ने, इतना सारा दे दिया गाइस। देखो ये तो 2 दिन तक भी खत्म नहीं होगा। क्या बोलो? पहले क्या बोलो? पहले क्या बोलो? ब्यागा क्या? ब्यागा क्या? नहीं मैंने तेरे बाइक के पास दे दिया, बोले मैंने जो सुबह से लाया था डब्बा दही के साथ वो दे दिया ने मैं तेरी बाइक के पास, और मैंने अब सब्जियां ले जाने वाले। अच्छा ऐसा बोला।